हे एवरीवन, वेलकम टू करियर हेल्प। टाटा एलिक्सी ने ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ 2 ही बैच अप्लाई कर सकते हैं, 21 एंड 22 बैच। अगर हम इसका जॉब रोल के बारे में देखें, तो अ डिज़ायर टू वर्क इन अ कोड इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका जॉब लोकेशन होगा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम पहले ही देख चुके हैं कि 21 एंड 22 बैच ओनली अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएस, एमसीए एंड एमएससी। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका एजुकेशन में 1 ईयर से ज़्यादा गैप होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम 12 मंथ्स गैप विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आपका 10th और 12 में 60% या उसका अबव होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कौन सा स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Computer science, electrical and electronics, electronics and communication, instrumentation, information science, embedded, cyber security, data science, artificial intelligence and machine learning, automotive electronics, applied electronics, mechatronics, computer application, biomedical engineering, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कोई ब्रांच से होगा तो अप्लाई नहीं होगा। और इस हायरिंग ड्राइव का जो मेन पार्ट है वो है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ में टाटा एलिक्सी का टेस्ट दिया हुआ है, तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम के बारे में। Those who qualify will be invited to take a 120-minute online proctored test on all Saturdays from 4 PM to 6 PM। मतलब अप्लाई करने के बाद टाटा एलिक्सी के द्वारा एप्लीकेशन वेरीफाई होगा एंड उसके बाद आप लोगों के पास 120 मिनट का एग्ज़ाम का लिंक आएगा। उस एग्ज़ाम में वर्बल, एनालिटिकल, कोडिंग एमसीक्यू और कोडिंग होगा। 120 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा वो एग्ज़ाम और उसका टेस्ट लिंक सैटरडे को आएगा और वो टेस्ट 4 बजे शुरू होगा और 6 बजे खत्म होगा। अगर आप टेस्ट पे क्वालीफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन को कैसे फिल अप करें। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग दे दीजिएगा, आप 21 बैच के हो या 22 बैच के हो। उसके बाद आपका कॉलेज नेम यहाँ पे फिल अप करना होगा। कॉलेज नेम फिल अप करने के बाद आपका कॉलेज जो स्टेट में लोकेटेड है वो आप यहाँ पे फिल अप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम फिल अप कर दीजिए। कैंडिडेट नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका करंट मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा और मोबाइल नंबर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिलअप कीजिए एंड उसके बाद आप जेंडर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपका 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका परसेंटेज लिख दीजिए। अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख दीजिए। अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे अदर करके आपका परसेंटेज और सीजीपीए फिलअप कीजिए और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया तो ना पे ही रहने दीजिए। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप अगर अंडर ग्रेजुएट में हो तो आप अंडर ग्रेजुएट कीजिए और अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट कर दीजिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट का जो स्पेशलाइजेशन है वो आप फिलअप कर दीजिएगा कि आपका कौन सा स्ट्रीम है और उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज फिलअप करना होगा। आपका बैकलॉग है या नहीं उस हिसाब से आप येस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट का स्पेशलाइजेशन में फिलअप कीजिए कि आपका स्ट्रीम कौन सा था और यूजी का परसेंटेज भी आप फिलअप कीजिए और उसका बैकलॉग येस और नो। अब अगर आपका बैकलॉग है तो आप येस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कंफर्टेबल है वो आप अदर पे सिलेक्ट कीजिए और आप लिख दीजिए कि आपको जावा, सी प्लस प्लस जो भी आता है वो आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपका उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफिशिएंसी कितना है उस हिसाब से आप ये फिलअप कर दीजिए। अगर आप पहले से कोई ऑफर लेटर ले चुके हैं तो येस कर दीजिएगा और आपके पास अगर ऑफर लेटर नहीं है तो नो कीजिएगा। एंड उसके बाद सबमिट करने से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप टाटा एलिक्सी का ये ऑफ कैंपस ड्राइव फिलअप कर दीजिए। बहुत लोग इनमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास इनफ स्किल होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली करियर रिलेटेड वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।